दुश्मन अनाज का, ऐसे ही सारी उम्र मुझे परेशान करता रहेगा। क्यों अम्मी जान, क्या बात हो गई? ये पूछ क्या नहीं हुआ? तुझे कितने दिन हो गए थाली बैठे बैठे? कम से कम इतना तो कर कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। अम्मी जान, तुम ये सोच रही हो कि मुझे घर का फिक्र नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैंने दूसरों के यहाँ खूब काम करके देख लिया, पर नौकरी करने में कोई फायदा नजर नहीं आया। तो फिर अब थाली बैठकर भूखे मरने में ज्यादा फायदा नजर आ रही है तुझे? अम्मी मेरी बात तो सुनो, अपना दिमाग ठंडा करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। चल चल, ज्यादा मक्खन मत लगा, अपने सड़े दिमाग की बेहुदा बात जल्दी बता। अम्मी जान, मैं तो जो सोचूंगा तुम्हारे फायदे की बात सोचूंगा। अब मेरा ज्यादा टाइम बर्बाद मत कर, कमबख्त जल्दी बता। मैं कह रहा हूँ, दूसरों के यहाँ नौकरी करने में हमें बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलेगी, और मैं हमेशा एक नौकर ही रहूंगा और तुम एक नौकर की माँ रहोगी। अगर तुम मेरी बात मान लो तो हम रातों रात मालदार हो जाएंगे। रातों रात मालदार हो जाएंगे? हाँ अम्मी जान। कमबख्त मारे, किसी के यहाँ डाका डालने का इरादा है क्या? नहीं अम्मी जान। तो फिर? मैं व्यापार करूंगा। व्यापार करेगा? तुझे नहाने खाने की तो कल है नहीं, व्यापार करेगा? अम्मी जान, तुम्हारी गलतफहमी है। हर तरह के आदमी के यहाँ मैंने नौकरी करके बहुत बड़ा तजुर्बा ले लिया है। मुझे व्यापार करने का तजुर्बा अच्छी तरह मालूम हो गया है। तू ज्यादा दिमाग खराब मत कर, जल्दी बता क्या काम करेगा? मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ियों का व्यापार शुरू कर दूं। हैं? लकड़ियों का व्यापार? हाँ अम्मी जान। पर ये तो बता, दुनिया में कोई काम ऐसा है जो बिना पैसे के हो जाए? घर में नहीं है दाने, चल रही माँ भुनाने। यही तो तुम्हारी भूल है अम्मी जान। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम्हें पता नहीं है, लकड़ियों के व्यापार में 1 पैसा भी अपने पास से लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा? हाँ। वो कैसे? इसमें क्या है, जंगल से काट कर बाजार में बेच दो, हो गया व्यापार मुफ्त में। बस तुम मुझे एक कुल्हाड़ी दिलवा दो। लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, कुल्हाड़ी कहाँ से आएगी? पैसे तो हो जाएंगे अम्मी जान, अगर तुम मेरी एक बात मान लो। चल बता, कहाँ से आएंगे पैसे? तुम अपने ये कंगन मुझे दे दो, मैं इन्हें बेचकर कुल्हाड़ी ले लूंगा, व्यापार शुरू। अरे बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि व्यापार तो दूर, मेरे हाथ से कंगन उड़ जाते रहें। अम्मी जान फिक्र ना करो, कारोबार चलने दो। कसम से तुम्हें सोने से ऊपर से नीचे तक पीली कर दूंगा। ले चल, सोने से पीली तू तो जैसी करेगा, ठीक है, तू अपना काम शुरू कर। अम्मी तो कितनी अच्छी है, हैं? तू तो बहुत ही अच्छी है अम्मी। चल चल, अपना काम कर। तो मैं चला अम्मी जान, अब देखना अपने शेख चिल्ली की करामात। पता नहीं कैसा व्यापार करेगा। अम्मी भी पुराने ख्यालातों में उलझी हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अरे आदमी के पास दिमाग है तो क्या नहीं कर सकता। देखो कैसे पैसा हमारे आगे पीछे दौड़ता है। पैसा लगाकर व्यापार किया तो क्या किया, तारीफ तो उसमें है कि जेब से 1 रुपया भी ना लगे और दुनिया भर का पैसा दिमाग से इकट्ठा कर ले। ये रहा दुनिया भर का पैसा, इकट्ठा करने वाला चाहिए। चलो मियाँ लग जाओ, क्योंकि माल बाजार तक भी पहुंचाना है। अबे ये क्या कर रहा है? जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। अबे नीचे गिर जाएगा मूर्ख। अबे खबीस, तू मेरे को मूर्ख बोल रहा है? तू मूर्ख, तेरा बाप मूर्ख। अरे माँ कह रहा हूँ मैं नीचे गिर जाएगा। मैं नू कह रहा हूँ तू निकल ले यहाँ से, नहीं तो डाल काटने से पहले तेरी गर्दन ही काट डालूंगा। गुस्सा मत दिला, निकल ले चुपचाप यहाँ से। अबे बिल्कुल ही पागल है क्या? सुबह सुबह कर दिया ना दिमाग खराब। वो हमें सलाह दे रहा है। अब हम दुनिया को रास्ता बतलाने वाले आदमी हैं, हमें सलाह दे रहा है। आजकल किसी को खाता पीता देखकर जलने वालों की भी भरमार है, पर मैं इसकी बातों में आने वाला कहाँ हूं। मर गया, आय अल्लाह मेरी कमर टूट गई। अरे मैं तो मर गया, अरे मर गया। वो आदमी तो मुझे बता कर गया था कि तू नीचे गिर जाएगा, कमाल है।
आगे क्या होने वाला है उसे तो सब मालूम है। इसका मतलब वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि बहुत बड़ा सिद्ध है। लेकिन अब वो कहाँ चला गया, कहाँ होगा, मैं उसे कहाँ तलाश करूं? शायद इसी रास्ते पर गया था। चलो चलकर देखता हूं। और वो जा रहा सामने, हाँ वो रहा। अरे खुदा के नेक बंदे रुक जाओ, अरे नेक बंदे रुक जाओ, अरे खुदा के नेक बंदे रुक जाओ। अरे ये तो वही पागल है जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रिया था, पर ये मेरे पीछे क्यों भाग रिया है? मुझे माफ कर दो बड़े मियाँ, बड़े मियाँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बड़े मियाँ, तुमसे उल्टा सीधा कह दिया, मुझे माफ कर दो बड़े मियाँ। अरे भाई मेरे पैर तो छोड़ो। पहले तुम कहो तुमने मुझे माफ कर दिया। अरे भाई हमने तुम्हें माफ कर दिया, अब तो छोड़ो। बड़े मियाँ तुम तो खुदा के फरिश्ते हो, बड़े मियाँ खुदा के फरिश्ते हो, आगे क्या होने वाला है सब मालूम रहता है बड़े मियाँ तुम्हें। अरे भाई हम कोई खुदा के फरिश्ते नहीं, मामूली इंसान है भैया, मामूली इंसान। मैं नहीं मान सकता बड़े मियाँ, मामूली इंसान ये सब नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है। भाई तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, अबे मुझे जाने दो, तुम भी अपना काम करो। नहीं नहीं बड़े मियाँ मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा बड़े मियाँ, एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। अरे भाई मेरा यकीन करो, आगे होने वाली बात का वह मियाँ मुझे कुछ पता नहीं है। नहीं बड़े मियाँ तुम मेरा बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम्हें सब मालूम है, तुम्हें सब मालूम है, तुम्हें मेरी एक बात बतानी होगी। अबे क्या आफत गले पड़ गई, इससे निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा। अच्छा तो भाई बता तू क्या पूछना चाह रिया है? ये हुई ना बात बड़े मियाँ। हाँ जब तुम सब कुछ जानते हो तो मुझे ये बता दो कि मैं कब मरूंगा। अबे तू क्या पूछ रिया है, ये कोई बता थोड़ी सकता है कोई भी इंसान के तू कब मरेगा? नहीं नहीं बताओ ना बड़े मियाँ, बताओ मैं कब मरूंगा, तुम तो खुदा के फरिश्ते हो बड़े मियाँ, बताओ ना मैं कब मरूंगा। ओहो, अब तू आज शाम तक ही मर जाएगा। क्या? अब कट गई आफत। आज शाम तक तो हमें मरना ही है। अभी मेरे पास शाम तक का समय भी है, तो क्यों ना अपनी कब्र ही खोद लूं, खामखा क्यों किसी को तकलीफ दूं। माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर। तेरा असली मकान बड़ी दूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर। भला हो तेरा खुदा के बंदे जाने कहाँ से आया, भला हो तेरा खुदा के बंदे
जाने कहाँ से आया, आज शाम तक मर जाऊंगा, मुझको ये बतलाया। आज शाम तक मर जाऊंगा, मुझको ये बतलाया। करूं कैसे मैं शुक्र हुजूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर। अम्मी चिंता मत करना तू, यहाँ तक साथ हमारा। अम्मी चिंता मत करना तू, यहाँ तक साथ हमारा। सबका मालिक एक है, देगा अल्लाह साथ तुम्हारा। सबका मालिक एक है, देगा अल्लाह साथ तुम्हारा। इसमें क्या है मेरा कसूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर। गली मोहल्ले छूटे, छूटा गधा हमारा। गांव के गली मोहल्ले छूटे, छूटा गधा हमारा। दुनिया याद करेगी मुझको, मैं था सबका प्यारा। दुनिया याद करेगी मुझको, मैं था सबका प्यारा। हूँ मैं तो बहुत मजबूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर। हाय अल्लाह, अम्मी कैसे करेंगी अब? भूपेंद्र घर जाकर मेरी अम्मी को बतलाना, भूपेंद्र घर जाकर मेरी अम्मी को बतलाना। सीख गया संसार छोड़कर धीरे से समझाना, सीख गया संसार छोड़कर धीरे से समझाना। रहना नेकी में मन चूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर।
माटी के पुतले, जाना पड़ेगा जरूर माटी के पुतले, जाना पड़ेगा जरूर। कब्र तो तैयार हो गई, अब यहाँ से कहीं जाना भी बेकार है। अगर यहाँ से कहीं दूसरी जगह मर गए तो यहाँ तक लाएगा कौन? इससे तो पहले अपने कब्र में लेट जाओ भैया, यही ठीक रहेगा। चलो भाई शेख चिल्ली, लेट जाते हैं अपनी कब्र में ही। अबे ऐसा करो, इस माल का हिस्सा नहीं पे कर लो। अरे आज मजे आ गए, कितना माल मिला है, इससे तो सारी उम्र चोरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जल्दी करो मियाँ, जल्दी करो, कहीं किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, कोई देख ना ले। भाईजान ऐसी भी क्या जल्दी है, आराम से माल बांट लो, यहाँ तुम्हें कौन देखेगा। और रही बात हमारी, तो आपको हमारी तरफ से बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भूत 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 भूत। काफी देर हो गई, कुछ भूख सी भी लग रही है, चलो कुछ खाने पीने का इंतजाम ही करते हैं। लगता है आज खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाएगा। बड़ी अजीब कहानी है, जिंदा रहने पर आदमी रोटी का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है, पर मरने पर यह काम भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हैं? इतना सारा माल, पर अब ये माल हमारे किस काम का है? हम तो मर चुके हैं। वाह रे ऊपर वाले, तेरे भी खेल निराले हैं। ये तो वही कहावत हो गई, जब दांत दिए तो चने नहीं, और जब चने दिए तो जब दांत नहीं। क्या करें? अगर ये माल ऊपर वाला मुझे तब दे देता जब जिंदा था तो मजे आ जाते, मेरी और मेरी अम्मी की जिंदगी बड़े चैन से कटती। खैर चलो कोई बात नहीं, चलो भैया चलते हैं अपने ठिकाने पर। हैं? अबे शेख चिल्ली, मैं नहा कब्र में कैसे पड़ा है? कौन हो भाई? अबे मियाँ, मैं तुम्हारा मित्र कलुआ हूँ। कहो कलुआ भाईजान, सब खैरियत तो है? ये उल्टी मुझसे खैरियत पूछ रही है। अरे शेख जी, तुम यहाँ कब्र में क्यों पड़े हो? मियाँ इतना भी नहीं जानते, मरने के बाद आदमी कब्र में नहीं तो क्या कचहरी में बैठेगा? मरने के बाद? हाँ कलुआ भाईजान, हम इस कब्र में मौज मस्ती के लिए नहीं लेटे हैं, तो हम मर गए हैं कलुआ भाईजान। मर गए हैं? हाँ भाईजान। अरे मियाँ, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम मर गए हो? खुदा के फरिश्ते ने। खुदा के फरिश्ते ने? हाँ, वो आगे होने वाले काम को बता देता था। मैं पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, उसने मुझे देखते ही बता दिया कि तू गिर जाएगा। फिर? मैंने उससे पूछा कब तक मर जाऊंगा? उसने कहा तू आज शाम तक मर जाएगा, और वही हुआ। अबे मियाँ, तुम जिंदे हो? ये तो दिल को झूठी तसल्ली देने वाली बात है भाईजान। अबे शेख चिल्ली, तू वाकई बेवकूफ है। कम से कम मेरे मरने के बाद तो मेरी बुराइयां मत करो भाईजान। चाची जान, चाची जान, चाची जान। अरे कौन है? कलुआ तू? हाँ चाची जान। क्या बात है, क्यों परेशान सा मालूम पड़ रहा है? सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है चाची जान। आखिर हुआ क्या, कुछ बताएगा अभी? तुम्हें पता नहीं शेख चिल्ली कहाँ है? हाँ, कल मुझसे कुल्हाड़ी खरीदने को पैसे लेकर लकड़ियों का व्यापार शुरू करने गया है। शहर से लकड़ियों को बेचकर आता ही होगा, पर तू क्यों परेशान लग रही है? चाची जान,
उसने कहीं लकड़ी का व्यापार नहीं किया, वो तो कब्र में पड़ा है। क्या? हाँ चाची जान, और उल्टी सीधी बातें कर रहा है। हाय अल्लाह, ये बेवकूफ क्या करके छोड़ेगा। चल मेरे साथ, बता मुझे कहाँ है। चलो चाची जान। सेक चिल्ली, ओ सेक चिल्ली, कौन हो तुम? आँख खोल, सामने देख, मैं हूँ तेरी अम्मी। अम्मी जान, तुम अब आई हो? अरे मुझे तो अभी पता लगा है। अब तो बहुत देर हो चुकी अम्मी जान। मैं कहती हूँ कमबख्त मारे, ये नाटक छोड़ और सीधा घर चल। कमाल करती हो अम्मी, कभी कोई मुर्दा कब्र से उठकर दोबारा घर गया है क्या? अब तो ऊपर वाले से ये ही मन्नत करो कि वो तुम्हारा और गधे का ख्याल रखे। ठहर जा तू, ऐसे नहीं मानेगा। ले कमबख्त, ऐसे नहीं मानेगा। ले अम्मी, ले अम्मी, रुको तो सही, ले। रुको तो सही अम्मी। अच्छा, ये क्या कर रही हो? रुको ऐसे नहीं मानेगा तू। कमबख्त, नाक में दम कर रखा है। अम्मी, अम्मी जान, अब मत मारो, मेरे बहुत जोर से लगती है। तेरी खबर लूंगी। मेरे बहुत जोर से लग रही है अम्मी जान। ऐसे नहीं मानेगा तू, ऐसे ना मानेगा। अम्मी, परेशान कर दिया। अम्मी, मेरी चोट लग रही है। अच्छा ले ले। अम्मी लग रही है मेरे, मत मारो। क्यों? तू तो मरा पड़ा है, फिर तेरे चोट कैसे लग रही है? मरे हुओं को चोट नहीं लगती। अरे भाईजान, चोट तो जिंदा लोगों को लगती है। इसका मतलब मैं जिंदा हूँ? मियाँ सोलह ने, तो फिर वो खुदा का फरिश्ता तुम्हें बेवकूफ बना गया। साला फिर दोबारा कहीं मिला तो। मैं कहती हूँ नामुराद, सीधा घर चल, वरना तेरी खाल खींच लूंगी। अम्मी जान, वो साला खबीज मुझसे कहकर गया था तो मैं कब्र में लेट गया, इसमें मेरी क्या गलती है?